क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। इस क्वेश्चन में कह रहा है डिटरमाइंड x सो दैट द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,4 एंड x,5 मेक्स एंगल 135 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो हम ये स्ट्रेट लाइन चैप्टर का क्वेश्चन है कि दो पॉइंट है, एगो 3,5 और एक दूसरा का पॉइंट है x,5। तो इन दोनों पॉइंट से गुजरने वाली लाइन का स्लोप निकालना है। स्लोप दिया हुआ है पॉजिटिव डायरेक्शन x एक्सिस से कितना कोण बना रहा है 135 डिग्री। तो x का वैल्यू निकालना है। तो हम जानते हैं फार्मूला से कि स्लोप किसी लाइन का tan थीटा से डिनोट किया जाता है, tan थीटा से, और वो होता है फार्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। मतलब पहला जो कोऑर्डिनेट लेंगे y का किसी एक पॉइंट का, तो उसी से y2 माइनस y1 घटाएंगे, फिर x1 में x2 में से x1 घटाएंगे। वही मैंने यहाँ पर किया है। 5 में से 4 घटाए हैं, यहाँ पर 5 माइनस 4 हो जाएगा, सॉरी गलती हो गया, 5 माइनस 4, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। और एंगल कितना दिया हुआ है 135 डिग्री, पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंगल कितना 135 डिग्री। तो tan 135 डिग्री रख देंगे तो कितना मान हो जाएगा -1। ठीक, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा -x + 3 = 1। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा +2। ये मेरा आंसर है। इसी दूसरा क्वेश्चन भी बनाए हुए हैं, इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक, इसमें कह रहा है कि दो लाइन है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस ज्वाइनिंग द पॉइंट 0,2। एक ठो दिया हुआ है ओ से ए लाइन है 0,0 और 2, ये पॉइंट है 2,3। ठीक, दूसरा लाइन है जो ज्वाइन कर रहा है 2,-2 और सी पॉइंट है 3,5। तो इन दोनों पॉइंट से जो ज्वाइन करने वाली लाइन और इस लाइन के बीच का कोण जो थीटा जो बन रहा है वो थीटा एंगल निकालना है। तो हम फार्मूला से जानते हैं कि एंगल बिटवीन टू लाइन tan थीटा से दिया जाता है, और उसका फार्मूला क्या होता है मॉड, मतलब नेगेटिव भी रहेगा तो पॉजिटिव लेके चलेंगे। ठीक, मॉड m2 माइनस m1 होल डिवाइड बाई 1 + m1 इंटू m2, जहाँ m2 सेकेंड लाइन का स्लोप है और m1 फर्स्ट लाइन का स्लोप है। तो हम स्लोप निकालने के लिए पहला क्वेश्चन में बताए थे कि इसे m2 का निकालना है। तो यहाँ पर क्या होगा 3 माइनस 0 मैंने बाई 2 माइनस बाई 1, फिर 2 माइनस 0, ये पहला हो गया। इसी प्रकार दूसरा निकालेंगे, यहाँ से 5 और -2 तो कितना होगा 7, माइनस माइनस प्लस हो गया 7, फिर 3 में से 2 गया 1, तो यहाँ पर लिख दिए 7/1। ठीक, ये मोड लगा हुआ है, डिवाइडेड बाई, फिर क्या हुआ 1 + m1 m2, तो m1 कितना 3/2 और m2 क्या है 7, ये 7m। अब हम इसे जब सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, जब हम इसे सोल्व करेंगे तो आएगा 7 दूनी 14 में से 3 गया -11, और इधर 7 21 और +3 कितना 21 और 2 23 हो गया, तो -11/23। तो थीटा इक्वल टू क्या tan इनवर्स 11 -11/23। ये मेरा आंसर हो गया। अभी दो क्वेश्चन और है, उसे हम सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन लेकर के। इस क्वेश्चन में करा डिटरमाइन द x सो दैट 2 इज द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2,5 एंड x,3। कह रहा है एक लाइन है जिसका स्लोप 2 है और वो पॉइंट किससे पास कर रहा है 2,5, ए पॉइंट मान लेते हैं, और एक x,3 ये बी पॉइंट मान लेते हैं। तो इस लाइन का स्लोप दिया हुआ है 2 है, तो हमें x का वैल्यू निकालना है। तो हम जानते हैं फार्मूला से कि स्लोप ऑफ एनी लाइन, स्लोप ऑफ लाइन एम से डिनोट करते हैं या tan थीटा से, जो थीटा पॉजिटिव x एक्सिस से एंगल बनाता होता है बाई 2 माइनस पाई 1/x2 माइनस x1, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर स्लोप 2 दिया हुआ तो m के जगह पर 2 रख देंगे, बराबर बाई 2 माइनस बाई 1, मतलब 3 में से 5 गया, 3 में से 5 गया घटाओ, फिर x में से 2 घटाएंगे, x में से 2 घटाएंगे। अब हम इसे सोल्व करते हैं। जब हम इसे सोल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तो आंसर क्या आएगा, जब हम इसे
यहाँ पर से लिख सकते हैं 2x माइनस 4 दो दूनी 4 इक्वल्स टू -2। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, ये बाएं तरफ -4 है, दाएं तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में 4, तो मतलब प्लस में 2 हो जाएगा, और डिवाइड बाई ये 2 मल्टीप्लाई था वो डिवाइड कर देंगे तो x इक्वल्स टू आ गया 1। x का वैल्यू क्या होगा 1, आंसर हो गया मेरा। अब हमें चौथा क्वेश्चन ले रहे हैं। इसमें भी कह रहा है कि 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट 6,4 है ए पॉइंट, और बी पॉइंट दिया हुआ है बी पॉइंट 2,12, ठीक 12 है। दिया फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू, एक ऐसा लाइन का स्लोप निकालना है जो इस लाइन से परपेंडिकुलर हो, मतलब 90 डिग्री बना रहा हो, ठीक पी क्यू लाइन का। तो हम जानते हैं कि जब मान लेते हैं कि इस जो नया लाइन का स्लोप निकालना है उसका स्लोप क्या है, m है, लेट m बी द स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर टू ए बी लाइन के जो परपेंडिकुलर है उस लाइन का स्लोप m है। तो हम जानते हैं कि इस दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट मतलब गुणनफल -1 के बराबर होता है। जब भी दो लाइन लंब होता है परपेंडिकुलर होता है तो दोनों के स्लोप का गुणनफल -1 के बराबर होता है। तो m हो गया ये जो हम जिस लाइन का स्लोप हमें निकालना है, ठीक पी क्यू लाइन का। और इस लाइन का स्लोप तो हम निकाल सकते हैं, फार्मूला से क्या होता है बाई 2 माइनस बाई 1 x2 माइनस x1। तो हम इसका क्या हो जाएगा 12 में से 4 गया 8, फिर 2 में से 6 गया क्या होगा -4। इन दोनों का गुणनफल क्या होना चाहिए -1, क्योंकि फार्मूला होता है परपेंडिकुलर का कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर ऑफ 2 लाइन, ठीक क्या होता है m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। ये फार्मूला होता है दो लाइन का परपेंडिकुलर के कंडीशन होता है, जहाँ की m1 पहला लाइन का स्लोप है और m2 दूसरा लाइन का स्लोप है। तो यहाँ से m का वैल्यू क्या आ जाएगा, मैंने जो आंसर हमें निकालना है काटेंगे तो क्या आ जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस हो जाता है 1/2, आंसर हो जाएगा ये मेरा आंसर हो गया।